नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अमित मैथ वाला चैनल में। जैसा कि हमने देखा था पेट 2023 में जो डीआई आई थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आई थी। उसी डीआई में से आज एक हम डीआई ले आए हैं जो 2023 में 29 तारीख को पूछी गई थी। ठीक है, पहली शिफ्ट में। उसमें डीआई में क्या दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है वस्तु दी है, जैसे जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, सूट और साड़ी। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने दे दिया है लागत मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट लाभ दिया हुआ है, ये परसेंटेज में है, ठीक है। और उसके बाद अंकित मूल्य दिया हुआ, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस के बाद डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट मतलब छूट, और विक्रय मूल्य मतलब किस प्राइस पे उसने बेचा। ठीक है, जैसे जीन्स की बात करें तो जीन्स में कितना पैसे के लिया उसने 2500 रुपये का, और उसने कितना मार्क किया 3000 रुपये, मतलब कितना उस पर अंकित किया 3000 रुपये, और उसके बाद ये दे दिया। इसी तरह सेट पे उसने यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है लागत मूल्य कितने, उसने ये बता दिया सेट पे उसे 30% का प्रॉफिट हो रहा था। फिर उसी तरह टी शर्ट की बात कर लेते हैं, टी शर्ट की बात करते हैं तो टी शर्ट में उन्होंने लागत मूल्य और लाभ नहीं दिया लेकिन उन्होंने बता दिया कि 2875 रुपये हमने क्या किया अंकित मूल्य की, जिसपे हमने 14% का छूट दिया। फिर उसके बाद 2400 रुपये का सूट बता दिया, फिर उसके बाद विक्रय मूल्य बता दी कि हमने 2400 रुपये खरीदा, 2800 रुपये की छूट। अब इसमें लाभ पता कीजिए, अंकित मूल्य पता कीजिए, छूट पता कीजिए, ये सब चीज़ें हमें पता करने के लिए बोला है। ठीक है, फिर इसी तरह इसमें 20% की छूट, 3800 रुपये अंकित मूल्य कीजिए और कुछ नहीं दिया। अब डीआई का ये है, अब डीआई तो आ चुकी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह आया था, यदि सूट पे छूट परसेंट और लाभ परसेंट समान है, यानी कि छूट मतलब हो गया डिस्काउंट, ठीक है, इक्वल टू प्रॉफिट मतलब हो गया लाभ। ठीक है, डिस्काउंट मतलब हो गया छूट परसेंट और छूट परसेंट इक्वल टू लाभ। ठीक है, लाभ है तो हमें सूट का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब हम आइए सूट वाले पे आते हैं। सूट पे क्या दिया हुआ है, लागत मूल्य दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो आप थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट लॉस जानते होंगे, तो उसमें ये चीज आपको पता होगी कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट यानी लाभ क्या होता है, लाभ जो होता है वो होता है सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये होता है लाभ। ठीक है, और लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमें दिया छूट परसेंट इक्वल टू लाभ परसेंट, यानी कि डिस्काउंट यानी छूट परसेंट इक्वल टू लाभ परसेंट। यहां पे देख लीजिए, हमने देखा प्रॉफिट दिया नहीं है, अंकित मूल्य दिया नहीं है, सूट की बात कर रहे हैं, सूट की, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। ठीक है, और डिस्काउंट हमें दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ये दिया है एसपी दिया हुआ 2840 रुपए और सीपी दिया, तो क्या हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं? और यही प्रॉफिट जो हमारा है, लाभ जो है, ये हमारे किसके बराबर है, डिस्काउंट के बराबर। तो पहला स्टेप हम करते हैं, इसमें क्या फाइंड करते हैं, इसमें हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए मतलब लाभ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाभ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी माइनस सीपी कितना हुआ, 2840 माइनस 2400। ठीक है, तो कितना आया 440। ठीक है, अब ये बताइए 440 हमारा लाभ आया, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना, क्योंकि लाभ छूट का प्रतिशत इक्वल टू लाभ का प्रतिशत है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। प्रॉफिट परसेंट करने के लिए क्या करेंगे हम,
440 अपॉन, ये पता है आपको यहाँ नीचे CP इंटू 100 होता है, ठीक है। तो CP हमारा कितना दिया हुआ है 2400, ठीक है भाई, 0000 से काट दिया हमने। अब इसके बाद 440 बाई 24, ये कितना आया 6 और ये 110, फिर ये 55 और ये हमारा 3 आया। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आया 55/3%, ठीक है, 55/3% हमारा प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है जो 55/3% आया है, जो 55/3% आया है वो हमारे किसके बराबर है, डिस्काउंट मतलब छूट परसेंट इक्वल टू लाभ, ठीक है, लाभ परसेंट, ठीक है। हमने लाभ कितना निकाला था 55/3, तो छूट कितना हो गया, छूट परसेंट कितना हुआ लाभ, यानी 55/3%, ठीक है, ये हमारा छूट परसेंट आया। अब छूट परसेंट आ गया तो हमें क्या फाइंड करना, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमें फाइंड करना, क्या अंकित मूल्य दिया हुआ है इसका सूट का, नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए खाली है। तो अंकित मूल्य पता है आपको किस में फाइंड किया जाता है, अंकित मूल्य देखो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है CP, SP और MP, ठीक है। हम अगर CP से SP पे जा रहे हैं तो प्रॉफिट, फिर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो डिस्काउंट निकालते हैं, या यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमें उल्टा करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है MP, ठीक है। तो हमें ये पता है कि MP पे डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इज इक्वल टू SP होता है, ठीक है। SP और SP हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 2840, तो MP हमें नहीं पता, ठीक है, MP हमें नहीं पता, और MP कहाँ दिया हुआ है, लागत मूल्य क्या हमें फाइंड करना है, अंकित मूल्य फाइंड करना, हाँ MP हमें नहीं पता, और डिस्काउंट हमें दिया हुआ है, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया है 100 माइनस 55/3 अपॉन 100 इज इक्वल टू SP कितना दिया हुआ है 2840, ठीक है। तो MP कितना हुआ, MP इक्वल टू 245/300, कैसे आया ये 300 यहाँ का लिख देता हूँ मैं, 300 माइनस 55/3 इंटू 100, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू किसके बराबर है 2840। अब हमारा MP कितना आया 2840 इंटू 300 अपॉन 245, ठीक है। अब इसको किससे काटे, 5 से काटें, 5 5 जा 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 49, ये किससे कटा 60। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2840 इंटू 60, ठीक है। तो 0 0 मतलब 2 0 बढ़ गए, 246, तो 6 बटे 6 चौका 24, 6 बटे 48, 48 2 50, 80 5, 6 चौका बराबर 15, 1704, 1704 तो हमारा कितना आया MP 1704/49। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 170,400 इंटू 49, 49 1 जा 49 3 जा 49 3 जा 3 9 3 27 4 12 147, 147, ये कितना बचा 3, और यहाँ 6 में से 2 3 4 234, और 49 2 3 4 49 इंटू 4 करते हैं तो 9 चौका 36, 4 चौका 16 3 196, ये नहीं होगा। देखा 27 6 9 36, 5 जा 5 9 45, हाँ 234 ये है। ये कितना हुआ 3 जा और 2 19 2 4 जा 4 9 जा 6 196, ये कितना बचा 8
और 22 में से 3 गया, 380 49 इंटू 8, 8 9 72, हाँ से 7, 8 चौके 32, 7 29, 392, यानी कि ये 7 जा जाएगा, ये 7 जा जाएगा। ये 7 कितना हुआ, 7 9 63, 7 9 63, 7 9 63, और बचा 6 6 7 छक्के 7 7 चौके 28, 6 34, 343, कितना बचा, 40 गया, 40 40 37, 37 बचा, 370 बचा, 370, तो ये भी 77, तो 4.77 पॉइंट समथिंग। हम देखते हैं आंसर हमारा कितना आया, अप्रॉक्स में पूछा ये आंसर। बच्चों ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसी डीआई पे, इसी ग्राफ पे, इसी डाटा इंटरप्रिटेशन पे दूसरा क्वेश्चन। अब बात कर रहा है टी सेट की, ठीक है, टी सेट की बात कर रहा है। टी सेट पे छूट मतलब डिस्काउंट और लाभ। अब देखिए टी सेट पे ना तो छूट दिया गया हुआ, छूट दिया गया 14% और लाभ हमें दिया नहीं गया है, ठीक है, लाभ हमें दिया गया, उसका अनुपात बता दिया 7:5। तो हमें फाइंड क्या करना है, टी सेट का लागत मूल्य, हमें लागत मूल्य फाइंड करना है, हमें इस चीज को फाइंड करना है, ठीक है, इस चीज को फाइंड करना है। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले जो अनुपात में दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो मतलब डिस्काउंट, छूट को हम डिस्काउंट कहते हैं, छूट % अपॉन लाभ, लाभ का अनुपात दिया गया है, अनुपात कितना दिया गया, 7:5, ठीक है, 7:5। तो इसको हम लिख सकते हैं छूट कितना अनुपात दिया गया, 7:5। अब यहां से देखते हैं कि छूट कितना है, 14%, ठीक है। तो छूट को हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 14 बाई लाभ, मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू 7/5, ठीक है। अब ये 7 को इससे काट दो, ये 2, तो यानी यहां से इंप्लाइज करके क्या आएगा, P इज इक्वल टू 10%, ठीक है, 10%, ये परसेंट में दिया हुआ है, ठीक है, ये परसेंट में दिया हुआ है, और ये 2 कट गया, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो P कितना आया, 10%। अब हमें पता है प्रॉफिट 10% निकल आया, तो जब प्रॉफिट 10% निकल आया और हमारे पास विक्रय मूल्य नहीं दिया, तो एक कॉन्सेप्ट होता है CP इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू MP, ठीक है। अगर MP दिया हुआ तो हम किस पे पहले आएंगे, पहले हम SP फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, CP पे आएंगे, समझिए बच्चों। तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, MP। अब प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 10%, ठीक है, इसे रहने देते हैं, प्रॉफिट हमारा 10% आ गया। अब क्या करते हैं, हमारे पास अंकित मूल्य दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले हमने पढ़ा ना कि अगर हमारा CP है, SP है और MP है, MP जब दिया हो तो क्या फाइंड करना पड़ता है, SP। पहले हमें SP फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम कहाँ आएंगे, CP पे आएंगे, ठीक है। तो MP हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, MP यहाँ से देखिए, MP जो दिया हुआ है, 2875, ये जो MP दिया हुआ है ये 2875 दिया हुआ, तो 2875, ठीक है, MP दिया हुआ, और प्रॉफिट 10% है और डिस्काउंट कितना, 14%, तो MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या होता है, SP होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट हमें दिया हुआ है 14%, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। तो 2875 इंटू 100 माइनस कितना, 14%, ठीक है, 14% इज इक्वल टू अपॉन 100 इज इक्वल टू SP, ठीक है। ये कितना है, 2875 इंटू 86/100, ये किसके बराबर है, SP के, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें पता है कि प्रॉफिट किससे निकलता है, CP पे निकलता है। प्रॉफिट हमेशा किस पे देखा जाता है, प्रॉफिट हमेशा देखा जाता है CP से, तो CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट
अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या होगा, SP होगा, ठीक है। CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन SP, तो CP हमें निकालना है, ठीक है। तो CP को हम क्या लिख सकते हैं, SP इंटू 100 बाई नहीं, CP निकालना ना, हमें ये लाइन नहीं करनी है, हमें सीधे सीधे बात यही रखनी है 100, ठीक है। अब इस SP वाली चीज को यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। तो 2875 इंटू 86 बाई 100 इज इक्वल टू, वहां से हम ये वाली वैल्यू है, ये है इसके बराबर, तो इसको लिख सकते हैं CP इंटू 100, प्रॉफिट कितना है, CP इंटू 100 प्लस 10 बाई 100, ठीक है, इज इक्वल टू SP, ठीक है। तो 110 बाई 100, ये 100 से कट गया, ठीक है। और चलो देखते हैं, तो CP इज इक्वल टू क्या आ गया, CP इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 110 नीचे जाएगा, ये 110 नीचे जाएगा, तो 2875 इंटू 86 बाई 110, ठीक है, 110 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इसे काटते पीटते हैं, ठीक है, ऐसे काटते पीटते हैं। ये 5 से काटो, 5 22 जाएगा, ये 5 जा 25 37 7 जा और फिर 5 जा, ये 22, ये कितना जाएगा 11 जा, ये कितना जाएगा 43। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 575 इंटू 43, 3 5 15 7 का 21 2 22, हाँसी आया 1 5 3 15 1 16, 5 3 15 2 17, 3 5 15 का 5 हाँसी आया 1, 3 7 21 21 1 22 हाँसी आया 2, 3 5 15 2 17, 4 5 20, 4 28 2 30 हाँसी आया 3, 5 के 20 3 23, यानी 5 2 7 4 और 2, ये हमारे पास आया। तो हमारे पास क्या आया, 24725 बाई 11, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर जो होगा अनुमान में आएगा, अनुमान मतलब कि जैसे 40.8 है तो उसको हम 41 मान लेंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 24725 इंटू 11, 11 2 जा 22, बचा कितना 27, 11 2 जा 22, बचा कितना 5 52, 11 4 जा 44, 44 बचा कितना 8 85, 11 7 जा 77, बचा कितना 7 8 80, 11 7 जा 77, यानी हमारा जो आंसर CP आया है वो है 22477.3.2। तो इसको देखिए, इसके अप्रॉक्स आंसर कितना है 22477, तो यानी कि 2248 हम मार सकते हैं। 219 बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 22885 बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, 2167 है। तो हमारा सबसे पास में हमारा ये आंसर आ रहा है, यही होगा हमारा आंसर। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरे, तो आइए बच्चों, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है, यहाँ पे दो चीज़ों का कंपेयर किया हुआ है। अभी तक क्या था, जीन्स और साड़ी का कंपेयर किया हुआ है, जीन्स और साड़ी का कंपेयर किया हुआ है, जीन्स और साड़ी का कंपेयर किया हुआ है, जीन्स और साड़ी का, ठीक है। यह क्वेश्चन क्या है, यदि जीन्स और साड़ी के मूल्य का अनुपात 4.5 है, 4.5 है, तो जीन्स साड़ी के अनुपात, जीन्स दशमलव मूल्य लागत मूल्य, यहाँ पे होगा लागत मूल्य का अनुपात 4.5 है, तो साड़ी का छूट परसेंट ज्ञात करो, ठीक है। तो CP ऑफ जीन्स अपॉन CP ऑफ साड़ी कितना दिया हुआ हमें 4.5। अब हमें यहां पे आना है, ठीक है। यहां पे हमने क्या देखा, जीन्स का CP दिया हुआ 2500, ठीक है। साड़ी का CP हमें दिया नहीं है, साड़ी का CP हमें क्या है, दिया नहीं है, साड़ी का CP नहीं दिया है। तो हम एक काम करते हैं, साड़ी की CP निकाल लेते हैं, ठीक है। तो साड़ी का CP कैसे निकालोगे,
जो जीन्स का सीपी है उसको जीन्स के सीपी की जगह रख देते हैं, ठीक है। तो 2500 अपॉन सीपी ऑफ साड़ी इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब सीपी ऑफ साड़ी कैसे निकलेगा? सीपी ऑफ साड़ी ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो ये कितना होगा 2500 इंटू 5 अपॉन 4, ठीक है। ये 4, ये 625, ठीक है 625, यानी सीपी ऑफ साड़ी कितना हुआ 3125, ठीक है। ये आएगा 25 पंजे 125, 25 से ठीक है 63125। अब सीपी ऑफ साड़ी आ गया हमारे पास। अब सीपी ऑफ साड़ी आ गया, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है छूट, यानी डिस्काउंट फाइंड करना। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्काउंट, ठीक है। अब हमारे पास सीपी ऑफ साड़ी आ गई 3125, ये हमारे पास आ गई 3125, ठीक है। अब क्या दिया? अंकित मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हमारे पास सीपी है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? उससे एसपी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एसपी पे जा सकते हैं अगर हमें प्रॉफिट दिया हुआ। तो यहां पे देखो लाभ दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि अब हम फाइंड करेंगे एसपी ऑफ साड़ी, ठीक है। एसपी ऑफ साड़ी, एसपी ऑफ साड़ी हमारे पास सीपी ऑफ साड़ी कितनी है? सीपी ऑफ साड़ी कितनी है? सीपी ऑफ साड़ी कितनी है 3125, ठीक है। अब हमें फाइंड करना क्या है? एसपी ऑफ साड़ी, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो सीपी पे क्या करते हैं? हम प्रॉफिट ऐड करते हैं। हमारा ये दिया हुआ 20%, तो सीपी ऑफ साड़ी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या हुआ? एसपी, ठीक है। एसपी ऑफ साड़ी, तो हमने क्या किया? इसको फाइंड किया। सीपी कितना दिया 3125 इंटू सीपी ऑफ साड़ी 20%, 120%, कुछ गलत लग रहा है भाई, ठीक है 120% अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू एसपी ऑफ साड़ी, ठीक है। तो कितना हुआ? 0 से कट गया, ये 5 से कट गया, ये 625 हो गया, और ये कितना हो 2, ये 6, ठीक है। तो 625 इंटू 6, 6 पंजे 30, हाँसी आया 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, हाँसी आया 1, 6 6 36, 1 37, 375, ठीक है। अब ये क्या हमारे पास आया? एसपी ऑफ साड़ी 3750, ठीक है। अब तुमने ये ध्यान देना कि तीसरी चीज क्या चाहिए हमें? एमपी। एमपी मतलब विक्रय अंकित मूल्य। तो अब देख लो, इसमें साड़ी में आ जाओ, हमें साड़ी पे छूट फाइंड करना, लेकिन इसमें दिया हुआ है एमपी कितना दिया हुआ है, इसमें ध्यान दो तो एमपी दिया हुआ है 3800 रुपये, 3800 रुपये। तो जो हमारा डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट जो होता है हमारे पास, डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है? डिस्काउंट जो होता है वो होता है एमपी माइनस एसपी, ठीक है। तो एमपी कितना दिया हुआ है 3800 माइनस एसपी हमने निकाला यहाँ 3750, ठीक है। अब इसके बाद डिस्काउंट कितना है हमारे पास? 50 का डिस्काउंट है, ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? एम पी माइनस एस पी इक्वल टू अपॉन एम पी इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है? ये हमारे पास इतना है ना 50, तो इसको लिख सकते हैं हम 50, और एम पी हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 3800, तो 3/3800 इंटू 100, ठीक है। 0 से कट गया, 0 से कट गया, ठीक है। ये 100 कट गया, ये 25/19, 25/19, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते 25/19, तो 19 डिस्काउंट, 19 1 जा 19, बचा कितना 9, 9 6 15 6 ना 9 7 9 19 3 57, ठीक है 3 57 बचा 30 नहीं, ये रुके रहो
25/19, ठीक है। 19 1 जा 19 बचा 6, 19 यहाँ 57 बचा 3, 19 से कम 13.1 के आसपास आ रहा है, अरे सॉरी 1.31 के आसपास आ रहा है, 1.31 के आसपास। अब यहाँ पे हम देखते हैं 17 नहीं, 19 नहीं, 17.76 नहीं, 19.76 नहीं, 14.10, ये हमारा सबसे अप्रॉक्स है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये 1.31 के इक्वल आ रहा है। डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। बच्चों अब ये है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि जीन्स का अंकित मूल्य, जीन्स का मतलब एमपी, शर्ट के लागत मूल्य मतलब शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपए अधिक है, ठीक है। यहाँ जीन्स और शर्ट की बात कर रहा है, हमें इन दोनों की बात देखनी है। और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 रुपए है, तो शर्ट पे छूट परसेंट हमें फाइंड क्या करना, शर्ट पे। शर्ट पे हमें क्या दिया, केवल लाभ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपए अधिक है, तो जीन्स का अंकित मूल्य क्या होता है, एमपी ऑफ जीन्स, ठीक है। अंकित मूल्य का मतलब एमपी, ठीक है। तो एमपी ऑफ जीन्स, ठीक है, शर्ट के लागत मूल्य से, किससे, सीपी ऑफ शर्ट प्लस 420, ठीक है। अब जीन्स का एमपी कितना दिया हुआ है हमारे पास, देखो जीन्स का एमपी ध्यान देने वाली बात है, जीन्स का जो एमपी है वो कितना दिया हुआ है, 3000 रुपए दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 3000 और उसके बाद इक्वल टू सीपी ऑफ शर्ट प्लस 420, ठीक है। इसको ले जाते हैं इधर तो कितना होगा, 24, 26, 2580 रुपये, 2580 रुपये इज इक्वल टू क्या होगा, सीपी ऑफ शर्ट, ठीक है। सीपी ऑफ शर्ट हमें पता चल गया। अब क्या कह रहा है, शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750। अब देखो हमें सीपी दिया हुआ है, सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, अंकित मूल्य ऑफ शर्ट, ठीक है। एमपी ऑफ, इसको बाद में करते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं, एसपी फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान देना बच्चों, शर्ट पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, ठीक है। 30% दिया हुआ है। अगर हमारे पास सीपी है तो हम क्या एसपी नहीं फाइंड कर सकते, क्यों नहीं फाइंड कर सकते भाई, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सीपी कितना आया, सीपी कितना आया, 2580 सीपी ऑफ शर्ट, सीपी ऑफ शर्ट क्या है, 2580, ठीक है। इतना हमारे पास सीपी आया, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें खाना है एसपी ऑफ शर्ट। एसपी ऑफ शर्ट क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अब भाई देखो प्रॉफिट हमें कितना दिया है, 30% दिया है, प्रॉफिट को रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, सीपी इंटू 100 प्लस 30 अपॉन 100, ठीक है। ये कितना हुआ, एसपी हुआ, एसपी ऑफ, और सीपी हमें दिया हुआ 2580 इंटू 130/100, 0000 से 13/104 का 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 258 इंटू 13, 3/24 का 4, 3×5 15, 2 17 का 7, हंसी आया 1 3 2 6 1 7 774, 2 5 5 8 4 7 8 15 5 हंसी आया 1, 3 हंसी आया 1, 3354। फिर देख लेते हैं एक बार, 4 7 8 15 का 5 हंसी आया 1, 7 5 12 13 3 हंसी आया 1, 3 3, ठीक है। 3354 हमारे पास आया। तो कितना आया ये हमारे पास कुल कट पीट के 3354, इतना हमारे पास आया। ये क्या आया, एसपी आया, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं, अब यहां पे लिख लेते हैं एसपी 3354। एसपी कितना आया, एसपी हमारे पास एसपी ऑफ सेट कितना आया,
3354, ठीक है, ये हमारे पास आया, ठीक है, 3354। अब इसके बाद क्या दे रखा है, कंडीशन सेकंड देखना, कंडीशन सेकंड दे रखा है शर्ट के अंकित मूल्य, शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, मतलब MP माइनस SP इज इक्वल टू 750 है, ठीक है। तो SP कितना दिया हुआ हमें, MP माइनस 3354, ये हमने निकाला है, ये देखिए यहाँ से लिया है, इज इक्वल टू 750, ठीक है। तो MP हमारा कितना आ जाएगा, 33554 इंटू 750, 40 सिंह 4140, ठीक है, ये हमारा कितना 4104, ये हमारे पास MP आ गया, ठीक है। SP दिया ही हुआ है, CP हमें फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है डिस्काउंट, क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट यानी छूट। और छूट का फॉर्मूला क्या होता है, छूट का फॉर्मूला होता है MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। तो MP माइनस SP देखो यहां से हमने उठा लिया, ये चीज से हमने MP हम और SP दिया हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 750, ठीक है। और ये कितना दिया, 4104 इंटू 100, ठीक है। अब कुछ नहीं करते, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना आया, 75000 अपॉन 4104, इतना आया। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 75000 4104, ये 3 4 लेते हैं, तो ये 1 जा 4104, बचा कितना 5 नहीं 6 9, यहाँ 4 में से 1 गया 3390। अब ये किसके अप्रॉक्स होगा, 8 जा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 चौक के 32, 8 चौक के 32, क्या होगा, गलत हो गया क्या है, 3396, अच्छा 0 होगा, ये 0 होगा। 8 चौक के 32 का 2 हाथ है, 3 6 8 कम 8, 8 चौक 32, कितना 18 पॉइंट। हमारा आंसर देखते हैं, 20 दिया हुआ है, 18 पॉइंट दिया हुआ है, 20.46 दिया, 19, एक राउंड और कर लेते हैं, ठीक है, अंदाजा लग जाएगा हमें कितना बचा। यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 9 0 और यहाँ 1 10280, फिर ये 18.1 180280, ठीक है। तो 412 जा, ठीक है, 40802428, ये 2 कुछ भी बचा, तो 18.2 के अप्रॉक्स हमारा आंसर आया। तो 18.2 के अप्रॉक्स देखो, हमारा सबसे करीब आंसर कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला नजर आ रहा है, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस DI का, जो पेट में पूछा था 29 तारीख की, प्रॉफिट एंड लॉस की DI, उसमें लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। सूट का लागत मूल्य, किसका, सूट का लागत मूल्य। अब सूट का लागत मूल्य हम देखिए, ये है 2400 रुपये, ठीक है, ये वाला 2400 रुपये है, और जीन्स के अंकित मूल्य से, जीन्स का, यहां पे किसकी बात की जा रही है, जीन्स का, तो जीन्स के मतलब जीन्स नीचे आएगा, ठीक है, जीन्स नीचे आएगा, ठीक है, 3000 रुपये, ठीक है। तो अब देखो सूट का लागत मूल्य, सूट का लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य कितना है, सूट का लागत मूल्य 2400, ठीक है, और जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, 3000, ठीक है। परसेंटेज कम ही निकालना है, तो क्या होगा, जीन्स परसेंटेज कम से कितने परसेंट कम है, परसेंटेज कम निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
जीन्स का अंकित मूल्य, जीन्स का एमपी माइनस सूट का लागत मूल्य मतलब सीपी, ठीक है, अपॉन जीन्स की बात कर रहा है, जीन्स से पूछा जा रहा, तो जीन्स का एमपी, ठीक है, इनटू 100, ठीक है भाई, रख देते हैं हमने कितना, हमारा जीन्स का एमपी 3000 माइनस सूट का 2400 अपॉन 3000 इंटू 100, तो ये कितना आया 600 बटा 3000 इंटू 100, 6 पंजे 30 यानी 5 जाएगा, 5 यानी 20%। ये हमारा क्या है आंसर, तो हमारा कितना परसेंट कम है, कम कितना है 20%, ये हमारा आंसर। ऑप्शन देखो है कहीं, हाँ बी वाला है, ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी राम राम।